Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter number 13, that is Let's Play with Water. In the previous part, we talked about some activities which you have to conduct at your home and they were very interesting. I hope all of you must have conducted those activities, and today we are starting part 2 of this chapter, and this is about fast slow dissolution, and this part also contains very interesting activities and you have to conduct all these activities at your home. तो बच्चों, हमने कक्षा 5 के EVS में अध्याय 13 को पढ़ना शुरू किया था और इस अध्याय के पहले भाग में हमने बहुत ही रुचिपूर्ण गतिविधियों को जाना था और आपने सबने वो छोटी छोटी गतिविधियां अपने घर पर की होंगी, ऐसी मुझे आशा है। और आज इस अध्याय के दूसरे भाग में हम ये जानने जा रहे हैं कि ये जो घुलना होता है किसी चीज़ का, पानी में घुल जाना होता है, ये कब तेज होता है और कब धीमा होता है। ना While drinking milk, you must have seen many times that sugar settles down at the bottom of the glass. Why does it happen? तो बच्चों, कभी कभी आपने दूध पीते हुए ये चीज़ देखा होगा कि जो चीनी है वो आपको नीचे ग्लास में मिलती है, ग्लास की सतह पर मिलती है, लेकिन आप तो जानते हैं दैट शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर एंड ऑल्सो इट डिज़ोल्व्स इन मिल्क। तो आप जानते हैं कि चीनी तो पानी में या दूध में अच्छे से घुल जाती है। फिर ऐसा कैसे होता है कि आप दूध पीते हैं और लास्ट में नीचे नीचे आपको कुछ चीनी बिना घुली हुई दिखती है? तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा किस लिए होता है? नहीं सोचा? तो आज हम देखेंगे कि ऐसा किस लिए होता है। Now you have to do this activity to understand this thing. Take 2 glasses with an equal quantity of water in both of them. Put a teaspoonful of sugar in each of them. So you have to take 2 glasses with an equal quantity of water in both of them. आपको 2 ग्लास लेने हैं और दोनों ग्लासेस में बिल्कुल बराबर मात्रा में आपको पानी लेना है। Now put a teaspoonful of sugar in each of them. अब इन दोनों में आपको एक एक चम्मच चीनी डालना है। So this will be glass 1, this will be glass 2 और दोनों ग्लासेस में आपको 1 teaspoonful of sugar डालना है। Now stir the water in 1 glass with a spoon and keep another glass as it is without stirring the water in it. So now what you have to do, that you have to stir the water in 1 glass. So in glass 1, when you put the sugar, then you have to stir it with a spoon. बच्चों, पहले ग्लास में आपने 1 चम्मच शुगर डाली, चीनी डाली, अब आपको इस वाले ग्लास की जो शुगर है उसको चम्मच से हिलाना है, लेकिन जो दूसरा ग्लास आपने लिया है उसको चीनी डाल के ऐसा का ऐसा रख देना है। सो ग्लास 1 में शुगर को आपको स्पून से हिलाना है, लेकिन ग्लास 2 में शुगर डाल के ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। Now observe both the glasses carefully after some time. So you have to observe both the glasses carefully after some time. तो आपको क्या करना है कि दोनों ग्लासेस को ध्यान से देखना है थोड़ी सी देर बाद। Now when we stir water, the mobility of water molecules increases and as a result the solubility increases. So what you will find there, आपको उन दोनों ग्लासेस में क्या मिलने वाला है? So जो ग्लास 1 था जहाँ आपने शुगर को स्टर किया था, आपने शुगर को हिलाया था, उसमें शुगर completely डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन ग्लास 2 जिसमें आपने शुगर को स्टर नहीं किया था, यानी चीनी को आपने चम्मच से नहीं हिलाया था, उस ग्लास में शुगर आपको पैंदे में मिलती है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन वी स्टर वाटर द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, यानी जब हम पानी को हिलाते हैं तो पानी के जो अणु होते हैं उनकी मोबिलिटी, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है और उसी के कारण सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी पानी की घुलनशीलता भी
बढ़ जाती है. Now you again have to do one activity. What is that activity? Take 2 glasses of water, fill each of them with an equal quantity of hot and cold water respectively. Now you have to take 2 glasses of water again. फिर से आपको 2 ग्लास में पानी लेना है, लेकिन 1 ग्लास में गर्म करके लेना है और 1 ग्लास में ठंडा लेना है. फॉर दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और एनी अदर एल्डर एट योर होम. इस गतिविधि को करने के लिए आपको अपने परिवार के किसी भी बड़े से सहायता लेनी होगी. तो 1 ग्लास में थोड़ा सा पानी गर्म करके वो डालना होगा और दूसरे ग्लास में ठंडा पानी डालना होगा. नाउ पुट एन इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर in both the glasses and stir well. Now you have to put an equal amount of sugar in both the glasses and you have to stir both of them well. तो अब आपको उन दोनों ग्लासेस में बराबर मात्रा में चीनी डालनी है. मान लीजिए 1-1 चम्मच चीनी आपने दोनों में डाली और दोनों को अच्छे से हिलाना है. Now note the total time taken for the complete dissolution of sugar in both the glasses. अब इस गतिविधि को जब आप करेंगे तो आपको साथ में एक स्टॉप वॉच भी रखनी होगी. तो आपको जो पूरा टाइम लगा चीनी को घुलने में उन दोनों ग्लासेस में वो टाइम नोट करना होगा बच्चों. तो वो टाइम आप नोट करोगे तो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पता चलेगा. 1 ग्लास में जो शुगर है वो जल्दी घुल जाएगी, उसमें जो टाइम लगेगा वो कम होगा, जबकि दूसरे ग्लास की शुगर जो है उसे घुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. नाउ you have to observe and tell in which glass the sugar dissolves fast and in which one the dissolution is slow. So you have to conduct that activity and then you have to find it out. तो बच्चों आप जब 1 ग्लास में गर्म पानी लेंगे, 1 में ठंडा पानी लेंगे, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर डालेंगे और उसके बाद उन दोनों ग्लासेस में शुगर को हिलाएंगे. तो उनमें से मैंने कहा आपको बताया कि 1 ग्लास की शुगर जल्दी घुल जाएगी. तो वो ग्लास कौन सा होगा? सो इट इज़ वेरी क्लियर स्टूडेंट्स दैट द ग्लास विच कंटेन्स हॉट वाटर, जिसमें गर्म पानी है, उसमें शुगर बहुत जल्दी से घुल जाएगी, लेकिन जो ठंडे पानी वाला ग्लास है उसमें शुगर घुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा. Until now, we have seen that some substances are soluble in water and some are insoluble. That is true. We have learned that until now. अब तक बच्चों हम ये जान चुके हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं जो हैं वो पानी में घुलनशील होती हैं, आसानी से घुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पानी में घुलनशील नहीं होती हैं. Now, some dissolve slowly and some dissolve at a faster rate. That is also true कि कुछ चीज़ें पानी में बहुत जल्दी घुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा समय लेती हैं. In hot water, the substances dissolve very fast in comparison to cold water and the dissolution becomes faster by stirring. Yes, we have also learned this thing कि किसी भी गर्म पानी में जब हम किसी भी चीज़ को डालते हैं तो गर्म पानी में वो चीज़ जल्दी घुल जाती है. और साथ के साथ हमने ये भी जाना है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं वो घुलनशील होती है, लेकिन यदि हम उसे हिला लेते हैं, पानी को हिलाते रहते हैं, तो वो चीज़ पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है. Now, you must have seen that some objects keep floating on the surface of water in ponds, lakes, etc., whereas some things sink in water. Yes, that is also true. बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी के जो सतह है उसके ऊपर तैरती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती है. खासकर कोई तालाब, झील वगैरह आपके पास हो तो उस पर यह आसानी से दिख सकता है. So here are some pictures you can see, like there are few things which float on the water and there are some things which sink in the water. तो कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पानी की सतह में जाती हैं यानी डूब जाती हैं. Now, you have to do one activity related to this. अब ये जो
फ्लोटिंग ऑन सिंकिंग है, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी समझनी है, यानी कैसे कुछ चीज़ें तो सरफेस पर ही रहती हैं, यानी सतह पर तैरती है, और कुछ चीज़ें डूब जाती है. व्हाट यू हैव टू डू, ब्रिंग अ बकेट फिल्ड हाफ विद वाटर इन योर क्लास. सो आइदर यू कैन ब्रिंग इट इन योर क्लास और यू कैन डू और कंडक्ट दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो. तो बच्चों, आपको क्या करना है, एक बकेट को, एक बाल्टी को पानी से आधा भर देना है. तो आप इसे घर पर भी कर सकते हैं. अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में भी इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हैं. नाउ कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स लाइक अ पीस ऑफ चॉक, पेन, eraser, a bit of paper, matchstick, sponge, key, coin, a plastic bottle filled with water, etc. So you have to collect these things. आपको कुछ एक चीज़ें इकट्ठा करनी है. Here are the pictures of these things. Now क्या क्या होंगी वो चीज़ें, एक चौक का टुकड़ा होगा, एक पेन होगा, एक इरेजर होगा, ठीक है. आफ्टर दैट अ बिट ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा होगा. मैच स्टिक यानी कि जो मैचेस की तीली है वो होगी. स्पॉन्ज होगा इस तरीके का, एक चाबी होगी, एक कॉइन होगा यानी सिक्का होगा, एक प्लास्टिक की बॉटल जो कि पानी से भरी होगी. सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स. सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स फॉर कंडक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी. इस गतिविधि को करने के लिए आपको घर के बड़े लोगों से सहायता लेनी चाहिए. नाउ put these things one by one in the bucket water and see which object floats in water and which sinks. So now you have to put all these things one by one in the water bucket. तो बच्चों, अब आपको इन सारी चीज़ों को एक एक करके पानी की बाल्टी में डालना होगा और फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ सतह पर तैरती रहती है और कौन सी चीज़ें पानी की जो बाल्टी है उसमें नीचे सतह पर जाकर डूब जाती हैं. मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस. अब आपको ये सारी चीज़ें करके टेबल बनानी है और अपने जो ऑब्जर्वेशन आपने किए, जो कुछ आपने देखा, उनको वहाँ मेंशन करना है. सो यू विल हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ टेबल. यू हैव टू नोट डाउन दिस काइंड ऑफ टेबल. सो यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स. आपको बच्चों 3 कॉलम बनाने हैं और ऐसी टेबल आपको नोटबुक में बनानी है. सो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, थिंग्स दैट सिंक इन वाटर इमीडिएटली. तो ऐसी चीज़ें जो कि पानी में जल्दी से डूब जाती हैं. Then second, things that float on the surface of water. ऐसी चीज़ें जो कि पानी की सतह पर तैरती रहती हैं. Then third, things that float initially but sink later. यानी ऐसी चीज़ें जो शुरुआत में तो सतह पर तैरती हैं लेकिन फिर थोड़ी देर में वो डूब जाती है. So you have to write the names of the things which actually sink immediately. Then you have to write the names of things which float on the surface of water, and you have to write the names of things in this third column which initially float but sink later. तो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगने वाला है. Now let's move ahead. Now there is one more activity for you and this chapter is actually full of activities. Take a bucket filled half with water. Again you have to take a bucket filled half with water. आपको एक बाल्टी लेनी है जिस बाल्टी को आपको आधा पानी से भर देना है. Put a ball pen with a कैप फिटेड ऑन इट इन द वाटर. अब आपको अपना कोई बॉल पेन लेना है और उस बॉल पेन की जो कैप है, उसका जो ढक्कन है, उसको अच्छे से लगा करके उसे पानी की इस बाल्टी में डालना है. सी वेदर इट फ्लोट्स और सिंक्स. अब आपको चेक करना है कि ये जो बॉल पेन है ये तैरता रहता है या डूब जाता है. नाउ remove its cap and put the pen and the cap separately in the water. What happens now? अब आपको क्या करना है कि इस ही बकेट में ये जो बॉल पेन था इसकी कैप को अलग कर देना है और पेन को अलग कर देना है. यानी पेन और उसके ढक्कन को अलग अलग करके और फिर उन दोनों को इस बकेट में डालना है. एंड देन क्या होता है ये भी आपको देखना है. नाउ दिस टाइम remove its refill also and now again put the pen
its cap and its refill separately in water. और तीसरी बार आपको क्या करना है कि वो जो पेन है उसके रिफिल को अलग कर लेना है. अब वो खाली पेन, बिना रिफिल का पेन, रिफिल और पेन का ढक्कन तीनों को अलग अलग करके आपको उस वाटर बकेट में डालना है. नाउ सी वॉट थिंग्स फ्लोट इन वाटर. अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें वास्तव में पानी पर तैरती हैं. Put the pen in different positions like straight, inclined, etc. in water and now observe it. आप एक और काम कर सकते हैं कि आप पेन को अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग स्थिति में उस बकेट में डाल के देखिए. जैसे एक बार सीधा डालिए, एक बार बिल्कुल टेढ़ा करके डालिए और फिर देखिए क्या जो पेन की स्थिति है उसमें कोई अंतर आता है. So this chapter is actually full of activities, students, and when you will conduct these activities, then only you will get to know the things behind these activities. तो बच्चों ये गतिविधियाँ आपको ज़रूर करनी है क्योंकि इस अध्याय को समझने के लिए जो चीज़ें आप करेंगे वो बहुत ही लाभदायी होंगी. So this was all about part 2 of this chapter. We'll meet in the next part. Till then, thank you for watching.